साथ आस्था श्रीवास्तव। लखनऊ के 10 चौराहा पर आज निषाद पार्टी संकल्प समाज आरक्षण यात्रा की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जो है वो खुद इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। चलिए सीधे दिखाते हैं आपको कि इस आरक्षण यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है। पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो आज संजय निषाद के साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और उनका स्वागत 10 चौराहे पर किया जा रहा है। ये हमारे समाज का ये जो संकल्प समाज उत्थान यात्रा है, ये आरक्षण से इस देश को आज़ाद कराने में मछुआरों का बहुत भूमिका रहा है। संविधान इन्होंने बनवाया, मलाई वो खा रहे हैं और संविधान बनाने के बाद ये 5 साल 16 दिन गुलाम थे, हम जेल में थे। हम पहला चुनाव नहीं लड़ पाए, दोनों ने जिन्होंने लड़ा वो संविधान पर कब्जा कर लिया। आज तरह तरह का षड्यंत्र हो रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, गरीब की माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ और इन गरीबों के दर्द को जानने के लिए पैदा हुआ हूँ। आज उनके पास जा रहा हूँ। ये हमारे पार्टी के लोग 2022 में सत्ता में आएंगे, विधानसभा में जाएंगे। इन्हें वो दर्द दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि 70 साल से कितने लोग, हमारे लोग कपड़े नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, 1 जून की रोटी नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है। उसके लिए कोई भी षड्यंत्रकारी काम नहीं कर रहा है। वो एसी में बैठकर हमें बदनाम कर रहे हैं। उनका ये जवाब है कि कैसे हम 2022 में सत्ता लेकर इन गरीबों का हक हिस्सा कैसे लिखा जाएगा और कैसे दिया जाएगा। निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है, एक बिरादरी की पार्टी नहीं है। सारे जातियों का समर्थन मिल रहा है और उस समर्थन से जिसकी 70 साल से जो लूट खा रहे थे, जो इनके नौकरी पर, इनके हक हिस्से पर, इनके रोजी रोटी पर डाका डाले थे, वो सारे लोग षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो रहा है। ये जनता है, ये भाड़े का नहीं है। ये जो है अखाड़े के पहलवान हैं, ये विज्ञापन वाले नहीं है, ज्ञापन वाले हैं। ये आज के दिन में हम लोग जमीन पर उतर रहे हैं। ये गाँव में जाएंगे, सोएंगे उनके साथ, उनके दर्द को समझेंगे, वोट को इकट्ठा करेंगे और उस वोट की चोट से 2022 की सत्ता की चाबी लेंगे और 70 सीटों पर तो है 160 सीटों पर कब्जा दिखाकर कैसे सत्ता की चाबी ली जाती है, वो निषाद पार्टी का रथ है। और रथ इसलिए है, ये अधिकारी जो बेईमान हैं वो लटकाए हुए 70 साल से। ये मझवार के नाम से राष्ट्रपति ने लिखा है, केवट मल्ला उसके जाति हैं। हम कहते पर्यायवाची पुकारू नाम है, तो उसकी गिनती होनी चाहिए। इन 70 लाख थे 1961 में, इन्हें 3000 बना दिया। ऐसे अधिकारी अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार को गुमराह कर रहे हैं। मैं इसीलिए निकला हूँ कि इनका आरक्षण, जिसकी वकालत कर रहा हूं दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके, हम वकील हैं लेकिन वकील हमारा वोटर है, मेरे समाज के लोग हैं। मैं उनको बताने जा रहा हूं कि देखो तुम्हारी मैं कितना वकालत कर रहा हूं, हमें 2022 में साथ दे दो और 2022 में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर आने के बाद जितनी जातियां जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जो भी गाँव में गरीब है, उनका हिस्सा लिखने का काम करेंगे। 13 कार्तिक 3 आषाढ़, 13 कार्तिक 3 आषाढ़ होता है। 13 दिन कार्तिक में, 3 दिन आषाढ़ में खेती की जाती है। और जब रेड़ा आता है तो किसान रेड़ा लगाता अपने खेत में कि कीटे फतिंगे सूखा न पड़े, वो बाली 6 महीने खाना है। ये 5 साल जो भी है, इनको मीट देते, जीत नहीं देते हैं। इनको जो है खाना दे देंगे, खजाना नहीं देंगे। इनको सचिवालय में जगह नहीं देंगे, सचिवालय में कानून नहीं बनाएंगे, शौचालय देंगे। 70 साल से इन्हें ठगा गया है, सबने इन्हें ठगा है। इन्हें हम पॉलिटिकली हम स्ट्रांग कर रहे हैं। ये झुआ भर रोड पर पौवा का जो लेबल लगाया गया था, इस यात्रा से हम लोग जाकर उस झुआ भर रोड पर निषाद पार्टी का लेबल लगाने जा रहे हैं। और जो पौवा भर लोग पॉलिटिकली ट्रेंड थे, इनके हिस्से खा रहे हैं, उसका करारा जवाब होगा कि वो गांव में जाएंगे, मारकर भगाए जाएंगे। उनके जवाब मांगा जाएगा। 70 साल से हिसाब मांगा जाएगा कि 70 साल हमने वोट दिया था, कई बार हमने वोट दिया था, उसका क्या हुआ। सबने वादा किया था आरक्षण का, सपा ने किया, बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया। किसी ने फाइल गायब करा दिया, किसी ने। मैं कहता मैंने दे दिया उस सिटिंग वीडियो के लिए कि एसी में बैठ के जो वो आज बंगले में बैठे हुए हैं, वो भी जनता का पैसा है। कभी जनता के लिए भी सिटिंग करें ना। 70 साल से जो इनका हिस्सा खा रहे हैं,
जो इनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं देखो पैसे की आवश्यकता है, लेकिन उस पैसे की जरूरत हमें नहीं है। उन गरीबों के बच्चों के लिए है, उन गरीबों को हक हिस्सा दिलाने के लिए है, उनके लिए है। पैसा हमारे कार्यकर्ता एक एक दे रहे हैं। जो भी है किसी के साथ निजी जीवन में घुसकर उसके साथ अन्याय करना, इन गरीबों के साथ धोखा देना षड्यंत्र है। सारा समाज, मेरा देश जान रहा है कि किस तरीके से धोखेबाजी होती है। पूरा का पूरा वो फर्जी है। निश्चित रूप से पिछली सरकारें जिन्हें हमारे आने से जो सत्ता से दूर हो रहे हैं, मेरे आने से, निषाद पार्टी के आने से, डॉक्टर संजय के आने से जो गद्दी से दूर हो रहे हैं, सत्ता से दूर हो रहे हैं, निश्चित रूप से पिछली जितने भी लोग हैं षड्यंत्र में जो इनका हिस्सा खा रहे हैं, मैं कहता हूं आज के दिन में, मैं कहता हूं जिनके जितने लोग भी इनका हिस्सा खा रहे हैं, नौकरी खा रहे हैं, हिस्से खा रहे हैं, घर खा रहे हैं, शिक्षा खा रहे हैं, इन गरीबों को नंगो भूखों मार रहे हैं, वो सारे षड्यंत्रकारी इसमें शामिल हैं। हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते। आज निषाद पार्टी जो ये यात्रा निकाली है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे जो 75 साल से जो निषाद समाज का जो हक अधिकार है वह नहीं दिया गया है, वही सरकार को यह संदेश देने के लिए यह यात्रा निकाली गई है, ताकि यह 75 साल से जो पड़ी जो इनकी आरक्षण की डिमांड है, इनका अधिकार मिलना चाहिए। यही यह रथ यात्रा का यही मकसद है। हमारा नाम यशवर्धन मिश्रा है, मैं जिला गोरखपुर से आया हूँ। हम यहाँ डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निषाद पार्टी के नेतृत्व में आज रैली, आक्रोश रैली कहिए चाहे एक जागरूकता रैली कहिए, वो हम लोग यहाँ करने आए हैं, ताकि हमारे समुदाय या जितने निषाद भाई हैं सबको सारी जन्म जाति धर्म को मिला के एक करके 2022 के चुनाव में और 22 में सरकार पूर्ण बहुमत के साथ एक मेजोरिटी सीट लाकर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंत्रालय तक पहुंचाना है। ये यात्रा हम लोग ने निषाद कार्यालय बाराबंकी के पास जो है वहां से लेके 1090 तक के लिए अभी निकाला है। ये निषाद पार्टी के बैनर तले हम लोग आज लखनऊ में सैकड़ों गाड़ियों के साथ और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बीजेपी के साथ जब अलायंस हमारा हुआ था तो बीजेपी हम निषाद पार्टी को वादा किए थे कि हम आपका जो भी मुद्दा होगा उसको हल करेंगे। चुनाव सरकार बनने के बाद में हम लोग पूर्ण बहुमत से 19 में हम लोगों ने केंद्र में सरकार बनाने का काम किया। हमारा समाज ईमानदारी से वोट दिया और हम लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी हमारा जो वादा किए थे वो वादा पूरा करे। हमारा आरक्षण का वादा किए थे वो आरक्षण का वादा पूरा करें और जो हमारा ताल नदी घाट है उसका संविधान कानून बनाकर हमको निषादों को दिया जाए। बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। मेरा समाज निर्बल शोषित समाज, ये गरीब समाज है। 70 साल से सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब लोगों ने वोट लिया ये गरीब समाज का। ऑलरेडी से संविधान में हमारा आरक्षण लिखा हुआ है, जैसे अनुसूचित जाति के नाम से है रजक, अनुसूचित लेदरमैन का है, उसी में धोबी का है, फिशरमैन का है, कपड़ा धोने वाले का आरक्षण लिखा हुआ है, उसी में फिशरमैन का हम लोगों का आरक्षण ऑलरेडी से संविधान में लिखा हुआ है। तो सरकार को खाली हम लोग को पारित करना है, किसी हम लोग मांग नहीं रहे हैं। संविधान में उसको सरकार लागू कर दे कि भाई अगर हमारा समाज गरीब है, निर्बल है, सोचिए 70 साल से सब लोगों ने की कोई पार्टी देखी नहीं है। हम लोगों ने 2019 भाजपा का साथ दिया, आज भाजपा पूर्ण बहुमत से हम लोगों को देन है कि निषाद मछुआरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिधर जाते उसी सरकार बनती है। हम लोगों ने दिखा दिया कि साइकिल हाथी लाठी 786 एक हो गए थे, फिर एक तरफ मोदी लहर चल रहे थे, हम लोगों ने मोदी सरकार को वोट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी अगर हम निषाद समाज ने हाथ रखा उनके ऊपर, तो राम और राव निषाद राज एक साथ में आए तो मोदी आज देखो पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो हम लोग चाहते अगर हम लोगों ने अपना ईमानदारी से मछुआ समूह को सरकार बनाया तो हम लोग का आशा विश्वास करें ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी हम लोग गरीबों के लिए हमारा आरक्षण, हमारा जो गरीबी है, जो समस्याएं हैं गांव में हमारे लोग मजबूर हैं, उनका हिस्सा अधिकार सब देने का काम करें। सब बताना चाहते हैं कि आज का जो हमारा संकल्प समाज उत्थान है ये हमारा मझवार आरक्षण को लेकर है। पहले 5 साल पहले हम लोग यही रमा देवी पार्क में 5 लाख की संख्या में आए, तो आज हम लोग पुनः संकल्प लेना है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया। तो आज हम लोग उनके इस आशा से आए हैं कि हमारा आरक्षण लागू होना चाहिए, नहीं तो 1 महीना बाद पुनः हम लोग रमाबादी पार्क में 5 गुना की संख्या 25 लाख की संख्या में आएंगे। फिर जो समाज निर्णय लेगा फिर वही हम लोग करेंगे आशा। और भारतीय जनता पार्टी से इतना आशा विश्वास है कि वो बड़े बड़े मुद्दे हल करें, चाहे धारा 370 हो, चाहे महिला बड़े राम मंदिर का है, तो हमारे मुद्दे को सपा बसपा ने हमारे मझवार आरक्षण के मुद्दे को उलझाया रहा। सपा ने उसके पिछड़ी जात के नाम से गुमराह किया। बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में जाती हो तो खरवाल बेलदार खरोट कोली का हिस्सा छीन लेती है
और एक समुदाय के दे देती है। तो हम लोग राम और निषाद राज के तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए साथ इसलिए गए हैं कि हमारे मुद्दे, सामाजिक मुद्दे हल होने चाहिए, हमारे आरक्षण के मुद्दे रहे। अब हमारा वोट 18% है, मेरे वोट पे अब निषाद पार्टी का लेबल लग गया है। और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने, जब हमारा वोट पौवा भर था तो पौवा पिला के, झुआ भर था वोट पौवा पिला के लोग ले जाते थे। लेकिन माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद एक ऐसे नेता पैदा हुए पूरे समाज में, जो केवड़ बिंद, मल्ला, गुड़िया, कहार, खुलवर, चाई, रकवार, सारी, तुरहा, बाथम 578 जातियों में बटे थे। ऐसे सभी लोगों को सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऑर्गेनाइज कर दिया और एक निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल के राजनीतिक चेतना पैदा करके पूरे समाज में तहलका मचा दिया। अभी पिछले 15 दिनों में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था, वहाँ पे हमारे 165 विधानसभा में बाहुल सीटें थी और 70 विधानसभा हमारी एकदम बाहुल है, जहाँ 1,20,000 वोट है। वहाँ पे हमारे कांगारू टाइप के हमारे पॉलिटिकल फाइटर अभी उतर गए हैं। 2022 में हमने युद्ध स्तर पे तैयारी की, एकदम करो अरो मरो का। भारतीय जनता पार्टी एकदम स्पष्ट कर दे कि 1 महीने के अंदर हमारा आरक्षण का जो पन्ना है लागू कर दे। पूरा विश्वास के हमारा लागू होगा, नहीं तो 1 महीना बाद जाएंगे, जो समाज निर्णय वही करेंगे हम लोग। इसी बात हम लोग महाराजगंज जिले से आए हैं। हमारा नाम मंजुलता प्रांतीय अध्यक्ष है। हम लोग 7 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर 5% की सरकार बन सकती है, 3% वालों की सरकार बन सकती है, 6% वालों की सरकार बन सकती है, तो हम लोग 18% है, हम लोग की भी सरकार बन सकती है। अभी तो हम लोग मोदी योगी से अपना आरक्षण मांग रहे हैं कि हमारा 18% आरक्षण हम लोग को लागू कर दीजिए। हम लोग का भी मान सम्मान, सोमा, रोटी, कपड़ा, मकान मिला। हम लोग भी नहीं अगर लागू करते हैं तो हम लोग 2022 में तैयारी कर लिए हैं, अपना सरकार बना के खुद ही अपना आरक्षण लागू करेंगे और सब गरीबों की मान सम्मान, सोमा, रोटी, कपड़ा, मकान घर घर तक पहुंचाएंगे। यही इसीलिए हम रोड पे उतरे हैं, आगे भी उतरे रहेंगे। अगर 18% आरक्षण लागू हो जाता तो क्या बीजेपी के साथ मिल जाएंगी? अगर 18% आरक्षण लागू करते हैं तो हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। अगर नहीं लागू करते हैं तो हम अलग अलग अपना सरकार बना के अपना खुद अधिकार ले लेंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे। गरीबों का रोटी, कपड़ा, मकान, सामान सब कुछ देंगे हम लोग। अगर ये देने के काम करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो हम लोग खाड़ फेंकेंगे इनको भी। हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने इस पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के मछुआ समुदाय को एकत्र किए हैं। इसलिए किए हैं कि हमारा वंचित समाज जो है आज तक किसी ने कुछ दिया नहीं। जो हमारा 53 नंबर पर लिखा गया है मझवार का जो है वो आरक्षण, वो हमारे पूरे समुदाय को मिलना चाहिए। और इसी आशा विश्वास के साथ में उनको लोकसभा चुनाव में जीता करके हम लोगों ने भेजा है और पूरी उम्मीद रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे गरीबों का आरक्षण देगी और मछुआ समुदाय को जो भी हक हिस्सा छीना गया है उसको वापस करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद 22 में वो इतिहास पैदा करेंगे कि खुद का सरकार बनाएंगे और खुद को जो है हम लोग सचिवालय में बैठ करके अपनी कलम चलाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को दिमाग में थोड़ा सा भी बात है कि आगे सरकार बनाना है जोगी को, अगर जोगी जी आगे सरकार बनाना चाहते हैं तो हमारा आरक्षण दे, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो हम पूरे 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ करके और बता देंगे देश और दुनिया को कि निषादों के पास क्या ताकत है। और यही जो है ये जो देश है ये मछुआरों का देश है, ये वंचितों का देश है। ये जो जितना लोग हैं, सारी लड़ाई जो है हमारे समाज ने लड़ा है आज़ादी का और फायदा कमाने वाला दूसरा कमा रहा है, इसलिए बर्दाश्त होने की कोई सीमा नहीं है। ये आरक्षण के लिए हमारी ये यात्रा निकाली जा रही है। हम लोग 2022 में निषाद पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं और विपक्षी पार्टियों को बताना चाहते हैं कि निषाद मछुआ समाज जग चुका है। आने वाले 2022 में निश्चित ही अपना मान सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद अपने हाथ से लिखने का काम करेंगे। हम लोग माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ हैं। आरक्षण हमारा प्रतिशत से नहीं है मैडम, हम लोग 1950 से ऑलरेडी हम लोग अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। लेकिन बेईमान पार्टियों के द्वारा हमारे आरक्षण को गोल मटोल किया जा रहा है, हमें बहकाया जा रहा है। हमारा मझवार नाम से आरक्षण दर्ज है 51 नंबर पे, उसी के सूची में 24 नंबर पे चमार है, जिसमें उसके सभी उपजातियों को मिलता है। लेकिन 30 नंबर पे धोबी का है, उसके भी रजक बरेटा कनौजिया को मिलता है। लेकिन हमारा जो है हमारा नहीं दिया जा रहा है, उसी सूची में है। हम लोग निश्चित ही
आने वाले 2022 में अपने मानवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में निश्चित हमें आज यात्रा निकाली गई है, जिसके हम लोग काफ़ी सब लोग एकजुट हैं और जो हमारे मछुआ समुदाय के लोग, बिंद समाज के लोग और सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सब लोग जागे हैं। इन्हें इनका हक हम लोग दिला के रहेंगे और इनके साथ मैं प्रभात पांडे ब्राह्मण हूँ, अब मैं इन लोग के साथ हूँ, खड़ा हूँ और रहूँगा। ये मछुआ समुदाय के जो है आरक्षण की जो है बात चल रही है, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो है इस असहाय जाति को जो है आरक्षण जल्द से जल्द मिलना चाहिए। योगी सरकार से और जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार से हमारा ये आग्रह है कि जितनी जल्दी हो सके आरक्षण देकर जो है इन शोषित वर्गों को, शोषित और निर्बल लोगों को जो है लाभ पहुँचाया जाए। आपको बता दें कि लखनऊ के 1090 चौराहे पर निषाद पार्टी ने आज संकल्प समाज आरक्षण रथ यात्रा निकाली है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने हरी झंडी दिखाई है। इस यात्रा के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि इनका जो आरक्षण की जो मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 18% का जो आरक्षण है उसे जल्द से जल्द सरकार लागू करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में 403 विधानसभा सीट पर ये खुद चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन सिंह के साथ मैं आस्था श्रीवास्तव, MS टुडे, लखनऊ।